चमोली उत्तराखंड में जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे भाजपा और कांग्रेस। सर्वजन स्वराज पार्टी उत्तराखंड में 70 विधानसभाओं में लड़ेंगे चुनाव। चमोली से केशर सिंह नेगी की रिपोर्ट। आगामी 2022 में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सर्वजन स्वराज पार्टी की कुलसारी में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि अब जनता कांग्रेस व बीजेपी दोनों पार्टियों की नीतियों को जान चुकी है, वह उनसे त्रस्त हो चुकी है, वह बदलाव चाहती है। उनकी पार्टी जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। इस अवसर पर कई व्यक्तियों द्वारा पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। कुलसारी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता चमोली जिलाध्यक्ष KS शून्य राणा द्वारा की गई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज में हम बुनियादी सुविधाओं जैसे ये हमारी एक नई पार्टी है, सर्वजन स्वराज पार्टी, जिसका विस्तार अभी कुछ 5 या 6 महीने हुआ है। इसमें हमने पहाड़ों के कई मुद्दे उठाए, जैसे कई 20 साल से कई मुद्दे हैं। शिक्षा है, एजुकेशन है, बाकी मेडिकल है, युवाओं के लिए रोजगार है। इसके संबंध में ये सवाल उठाए, इसलिए ये पार्टी जो है कि नए मेंबर अभियान चला रही है, इसके लिए बैठक करें। जैसे देखा गया कि भाजपा कांग्रेस ने यहाँ पे बराबर राज किया और ये आज 20 साल से राज कर रही है और यहाँ पे ये अति पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ का विकास अभी तक जैसे का तैसे। इस बारे में आपको क्या? यही तो विडम्बना है इस उत्तराखंड की 20 साल से जनता जिनको बराबर चुनती आई है, वो हर 5 साल बाद ये फिक्स बना हुआ है किस्म से कि सरकारें 5 साल बीजेपी राज करेगी, 5 साल कांग्रेस राज करेगी। उसके बाद ये अपना अपना पूरी बिस्तरा भरेंगे, अपना अपना फायदा करेंगे। लेकिन इस पहाड़ का विकास आज तक नहीं हुआ। भी कई 20 सालों से वो किया गया है, लेकिन पहाड़ आज भी जहाँ का तहाँ है। यहाँ का रोजगार यहाँ के नवयुवक के लिए रोजगार नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। कोई माताएं बहनें जो दूर दराज है, उनकी तबीयत अस्मात खराब हो जाती है, तो उनके लिए पहले तो आने की दिक्कत है। अगर वो रोड पे आए तो वाहन नहीं है, वाहन आए तो हॉस्पिटल में आए तो हॉस्पिटल में कोई सुविधा ही नहीं है। बकायदा अगर वो हॉस्पिटल में आ जाए तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। तो एक गरीब आदमी ऐसे में क्या करे? उसको आगे जाते 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 तो बेचारा इतना टूट जाता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते आदमी ही इस दुनिया से चला जाता है। वर्तमान में आपकी पार्टी की कितने विधानसभा चुनाव लड़े? अभी तो हमारा तो अभी 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का वो है। देखो आगे अगर जनता का सहयोग रहा, अगर जनता चाहेगी कि कुछ विकास किया जाए तो यह जनता देखेगी। हमारा काम है प्रयत्न करना, हम लड़ते रहेंगे। जैसे ही आप देखा गया अधिकतर पलायन हो रहा, पलायन के बारे में आपको? हाँ, ये बहुत अच्छा पूछा। पलायन देखो, पहाड़, ये कहावत पुरानी है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी। ये कभी अपने उत्तराखंड के काम नहीं है। पहाड़ का पानी यूँ ही बहेगा। अगर इस पहाड़ के पानी को अगर जैसे जैसे छोटी छोटी जल परियोजनाएं हैं, कई चीज़ें अगर ये की जाती तो शायद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ विकास होता अपने उत्तराखंड का। एक नौजवान है, अगर वो एजुकेशन पढ़ता है, लिखता है, लेकिन उसको उस किस्म का रोजगार ही नहीं है यहाँ पे, तो उसको लास्ट उसका यही कि होता है कि अब क्या करेगा, वो कलेक्ट कर ही देता है। ठीक है, आपका नाम? मैं विक्रम राम मेहर, विधानसभा अध्यक्ष थराली, सर्वजन स्वराज पार्टी से। और यहाँ पे हमें कार्यालय बना हुआ है और यहाँ की जिस प्रकार के यहाँ के मुद्दे हैं, मुद्दों को उठाने के लिए हमने ये कार्यालय खोला हुआ है। यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ के स्कूल, यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जो अब हम प्लानिंग कर रहे हैं, पलायन पर जो लोग अभी लड़के जो हमारे यूथ गांव में बसे हुए हैं, आगे हैं बाहर से लॉकडाउन में, और उनके पास रोजगार नहीं है और सरकारों ने दावे करे थे कि रोजगार देंगे, हम मुख्यमंत्री योजना चलाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज लड़के हमारे युवा सारे निकल रहे हैं। उनके लिए उनको ठगा हुआ महसूस देखा जब हमने, तो हमने कहा कि हम शहरों में नहीं, हम अपने गांव में ही वापस आए हैं और यहाँ के मुद्दों को, यहाँ रोजगार, ऐसा रोजगार पाने के लिए जिनने ये खोखले वादे करे हैं, आज हम सरकार को भी चेताना चाहेंगे कि आपने हमारे साथ गलत व्यवहार करा है, हमारे नौजवानों को ठगा है। और स्वास्थ्य की हालत देख रहे होंगे सर आप, स्वास्थ्य हॉस्पिटलों में किसी प्रकार की स्वास्थ्य है ही नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं, एक्सरे नहीं, कोई मेडिकल नहीं। हम तो कह रहे हैं कि अभी आज संगठन की मीटिंग है, आज हम सारे पूरा हमने महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और विधानसभा संगठन हमने खड़ा करा हुआ है। आज सारे लोग हमारे आए हुए हैं और हम ये संगठन खड़ा करने के बाद हमने हॉस्पिटलों में ताला लगाना है सबसे पहले।
थराली का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, नारायणगढ़ इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर नहीं है, जहां किसी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं है ही नहीं। इससे पहले मैंने नारायणगढ़ मुद्दा उठाया था। मैं एक दिन मौके पे गया रात को, तो वहां पे कर्मचारी शराब पी रहे थे। वो मुद्दा मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। मैंने कहा ये इस प्रकार से यहाँ हालत है, यहाँ लोग शराब पी रहे हैं, यहाँ के स्टाफ शराब पी रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। एसडीएम साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं डीएम तक भी मैंने ज्ञापन दिया, उनको भी मैंने चेताया। मैंने कहा सर ऐसा नहीं चलेगा, हमारे पहाड़ में हॉस्पिटल की हालत है। आज आप थराली में देख रहे होंगे, इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा विधानसभा, इतने बड़े हॉस्पिटल, इतने करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है, भाई साहब कुछ है ही नहीं स्वास्थ्य सेवाएं। इसलिए हम कुछ दिन में ही यहाँ पे उग्र रूप से इन चीजों की मांग करने के लिए, मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले हॉस्पिटल का मुआयना करेंगे। और हॉस्पिटल में अगर सुविधाएं नहीं पाई गई, जो वहाँ अल्ट्रासाउंड है, हम करेंगे, हम तोड़ फोड़ भी करेंगे। हम उस अल्ट्रासाउंड मशीनों को हम बोलेंगे इसको बंद करो। बैंकों की हालत ये है, लाइनें लगी हुई है, एटीएम चल नहीं रहे हैं, कोई यहाँ पे सुनने वाला जनप्रतिनिधि है ही नहीं। हमारे भाजपा कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, जीतराम जी क्या कर रहे हैं और मुनि देवी शाह क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं गाड़ियों में घूम रहे हैं, या इनको नहीं दिख रहा है कि जनप्रतिनिधि है ये, हमारे विधायक रह चुके हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, इनको सोचना पड़ेगा। इसलिए और अब हम आ गए हैं, हमने बोल दिया सर्वजन स्वराज पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, हमारे नेता क्षेत्र के ही होंगे, हमारे गांव का आदमी नेता बनेगा, हमारे क्षेत्र के लोग होंगे, यहाँ के सुख दुख को हमारे क्षेत्र के लोग देखेंगे और हम देखेंगे। हमने बोल दिया कि इसलिए हमने ये कार्यालय खोल दिया है, यहाँ से प्लानिंग होगी और अपने मुद्दों को हम बेहतर तरीके से उठाएंगे। आप उधर को देखो, मेरी तरफ की बात करूंगा मैं। पलायन क्यों हुआ? अगर यहाँ पे कुछ लघु उद्योग खुल जाते, कुछ रोजगार के अवसर यहाँ पे सरकार के द्वारा बनाए जाते तो पलायन नहीं होता। पलायन क्यों हो रहा है? यहाँ का युवा पढ़ लिख करके नौकरी की तलाश में उसको कहीं ना कहीं विदेश, बाहरी जो देहरादून है, दिल्ली है, जिन शहरों पे जाना पड़ता है। और क्या करेगा, मजबूर है वो, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं है। इसलिए मैं जो बोलूँगा, पलायन का मुख्य मुद्दा यहाँ पर है।